हेलो व्यूअर्स, मोहम्मद अहमद हियर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कैरियर ट्रेंड। आज की ये वीडियो डिग्री अटेस्टेशन के बारे में है। एचईसी के थ्रू आप अपनी डिग्री को कैसे टेस्ट करवा सकते हैं, मुकम्मल प्रोसीजर आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो ये जान लें कि डिग्री अटेस्टेशन के लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा और इसके अलावा कोई और दूसरा तरीका नहीं है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, यहाँ पे या तो आप कुरियर के थ्रू अपनी डिग्री भेजें और या फिर आप खुद जाके अपने जो वहाँ पे जाके डिग्री जो टेस्ट है वो करवा सकते हैं। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो है, ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त आप वहाँ पे ऑप्शन भी ये सिलेक्ट करेंगे कि आपने अपनी जो डिग्री है वो कुरियर के थ्रू भेजनी है या फिर आपने खुद जाना है। तो अगर तो आपको अपनी डिग्री अर्जेंटली चाहिए तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप खुद जाएँ, क्योंकि अप्लाई करते वक्त आप वहाँ पे अपनी स्लॉट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस दिन भी आपने अपनी डिग्री रिसीव करनी है वहाँ पे आप वो डेट और उस टाइम भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि इस टाइम ये जो टाइम है ये आपके लिए फिजिबल है, वो स्लॉट सेलेक्ट करके आप उस टाइम में जा सकते हैं। तो वो स्लॉट आपकी बुक हो जाती है और उस टाइम आप जाके अपनी डिग्री जो है वहाँ से रिसीव कर सकते हैं। और अगर आपको कुरियर के थ्रू चाहिए तो उसमें 2 से 3 दिन लग जाते हैं, तो आप कुरियर के थ्रू भी भिजवा सकते हैं। सबसे पहले तो जानते हैं कि हमने ऑनलाइन अप्लाई जो है वो किस तरह करना है। तो सबसे अभी मैं एचईसी की वेबसाइट पे मौजूद हूँ डिग्री अटेस्टेशन की। तो ये इस वेबसाइट के का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि आपने इस वेबसाइट पे किस तरह आना है। तो यहाँ से हम बैक कर लेते हैं। तो आप गूगल पे जाके लिखेंगे एचईसी डिग्री अटेस्टेशन, लिखने के बाद जो फर्स्ट जो लिंक आपके पास शो हो रहा है आपने इस पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद एचईसी की जो वेबसाइट है उस पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको ये शो हो रहा होगा सेगमेंट राइट साइड पे डाउन। तो यहाँ पे एरो का निशान है, आपने इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद जो आपका एचईसी का जो पोर्टल है डिग्री अटेस्टेशन का, वहाँ पे आप आ जाएंगे। तो मैं इस वक्त जो पोर्टल पे आ चुका हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपने जो अपना अकाउंट बनाना है, आप खुद को रजिस्टर करना है। तो यहाँ पे नीचे आप देखेंगे डोंट हैव एन अकाउंट येट साइन अप। तो सबसे पहले हम साइन अप करेंगे। साइन अप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास कुछ डिटेल है जो आपने पुट करनी है। सबसे पहले आपने यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखना है। जिस तरह मेरा नेम मोहम्मद अहमद है तो मोहम्मद मैं फर्स्ट नेम में लिखूंगा और अहमद लास्ट नेम। फिर आपने नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है और सीएनए से आपने यहाँ पे अपना एंटर करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपने पासवर्ड रखना है, वो पासवर्ड जो कि आपको इजीली याद रह जाए। ठीक है, और पासवर्ड आपने लिख लेना है, नोट कर लेना है, क्योंकि आप उसी पासवर्ड के थ्रू अपने पोर्टल पे लॉगिन करेंगे और वो पासवर्ड आपने कहीं पे लिख लेना है या फिर उसको अपने गूगल अकाउंट में सेव कर लेना है। तो यहाँ पे अगेन वही पासवर्ड लिखेंगे दोबारा। फिर यहाँ पे नीचे जो है आप अपना सेल नंबर लिखेंगे, उसके बाद अपनी यहाँ पे ईमेल आईडी लिखेंगे। तो मैंने ऑलरेडी साइन अप किया हुआ है तो इसलिए मैं ये चीज़ें नहीं लिख रहा। आपने लिखने के बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इसको साइन इन करेंगे। यहाँ नीचे साइन इन का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप अपना सीएनए से लिखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे मैंने अपना सीएनए से नंबर लिखा है। उसके बाद साइन इन पे क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे वो पासवर्ड पूछ रहा है मुझसे, यहाँ पे मैं पासवर्ड एंटर करूँगा अपना। पासवर्ड एंटर करने के बाद यहाँ पे मैं साइन इन करूँगा। और साइन इन करने के बाद हम आ चुके हैं अपनी जो पोर्टल है, इस पर हमारा साइन इन हो गया है। और यहाँ पे हम अपनी डिग्री जो टेस्ट करवानी है हम उसके लिए अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे इसको आप नेक्स्ट भी कर सकते हैं या फिर इसको स्किप कर दें। तो स्किप करने के बाद ये आपके पास कुछ ऐसा जो इंटरफेस है वो शो होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका राइट साइड पे टॉप पे आपका नेम शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ से आप अपना मैनुअल भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैनुअल में तमाम जो तरीका है वो बताया हुआ है कि आपने किस तरह स्टेप बाय स्टेप जो है अप्लाई करना है डिग्री के लिए। ठीक है, उससे भी आप अपनी जो रहनुमाई है वो ले सकते हैं। हर उन्होंने पिक्चर के साथ बिल्कुल समझाया हुआ है कि ऊपर उन्होंने पिक्चर लगाई है, नीचे उन्होंने स्टेप लिखे हैं कि आपने किस तरह इसको करना है। तो ये पूरा पीडीएफ है, आप यहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं अपने यहाँ पे डिग्री अटेस्टेशन। आप लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो डैशबोर्ड के नीचे डिग्री अटेस्टेशन का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा जो है इंटरफेस शो होगा। इसको आप इंस्ट्रक्शन कुछ उन्होंने देंगे, इनको आप रीड भी कर सकते हैं। ठीक है, रीड कर लें। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि इनको रीड कर लें। इसमें उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लिखी हुई हैं और कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दिया हुआ है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स का बताया हुआ है कि कौन कौन से आपको चाहिए। तो इसको रीड करने के बाद यहाँ पे हम कंफर्म पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे हमारे पास प्रोसीड का ऑप्शन है, तो प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे।
प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो हमारी पर्सनल डिटेल हमसे वो पूछ रहा है। यहाँ पे आपने सबसे पहले अपनी पिक्चर अटैच करनी है। पिक्चर अटैच करने के बाद नीचे आपने अपना लिखना है नेम। सबसे पहले अपना टाइटल सेलेक्ट करना है आपने, मिस्टर, मिसेस या फिर मिस या फिर डॉक्टर इंजीनियरिंग। तो मैं मिस्टर सेलेक्ट कर रहा हूँ, मिस्टर। आगे अपना आप नेम लिखेंगे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। तो मेरा मोहम्मद अहमद है, तो मोहम्मद फर्स्ट नेम होगा और लास्ट नेम अहमद होगा, मिडिल में कोई नहीं आएगा। फिर आपने अपना मार्शल स्टेटस सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप जहाँ जेंडर सेलेक्ट करेंगे, फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे जो कि CNIC पे मेंशन है। फिर अपना फादर्स नेम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आप लिखेंगे अपना मेलिंग एड्रेस। यहाँ पे अपना मेलिंग एड्रेस लिखेंगे जहाँ पे आप अपनी जो डिग्री है वो मेल करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो वो अपने मेलिंग एड्रेस यहाँ पे अपना लिख देना है। उसके बाद कंट्री सेलेक्ट करनी है, सिटी सेलेक्ट करनी है। फिर नीचे आपने अपना जो नेशनलिटी इन्फो है वो ऑलरेडी आपकी उन्होंने दी हुई है क्योंकि आपने लॉगिन किया था। तो ये सब चीज़ें करने के बाद यहाँ से आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट स्टेप में चले जाएंगे। ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ चुकी है, मैंने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंटर की थी तो वो मेरे पास आ चुकी है। नेक्स्ट यहाँ से आप नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे एड्रेस इन्फॉर्मेशन है, एजुकेशनल डिटेल है, सारी चीज़ें आपने यहाँ पे वन बाय वन करके पुट करनी है। तो नेक्स्ट हमारे पास एड्रेस इन्फॉर्मेशन है, वो यहाँ पे मैं पुट करूँगा। एड्रेस इन्फॉर्मेशन पुट करने के बाद यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल का कॉलम है मेरे पास। तो यहाँ पे मैं ऐड एजुकेशन, यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है, ऐड एजुकेशन का बटन दिया है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो अपनी जो आपने यहाँ पे वो डिग्री ऐड करनी है जिसको आप टेस्ट करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। वो जो अपनी एजुकेशन डिटेल है वो आपने यहाँ पे ऐड करनी है। क्वालिफिकेशन डिटेल नीचे, फिर अपने डिग्री सर्टिफिकेशन अवार्डिंग इंस्टीट्यूट डिटेल, ठीक है, इंस्टीट्यूट की डिटेल देनी है जहाँ से आपने वो डिग्री की है। उसके बाद नीचे अपनी जो अकेडमिक परफॉर्मेंसेस डिटेल देनी है, ठीक है। तो अपनी आपने तमाम चीज़, अगर आप एक से ज़्यादा डिग्री अटैच करवाना चाह रहे हैं तो आप जब एक की डिटेल लिख लेंगे तो दोबारा आप वहाँ से ऐड पे क्लिक करके तो न्यू डिग्री भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 5 टोटल सेक्टर्स हैं जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताया कि पर्सनल डिटेल देनी है, फिर आपने अपनी डिग्री की डिटेल देनी है जो मैंने आपको बताया कि किस तरह आपने जो अपनी डिग्री की डिटेल है वो सारी अपने जो डिग्री आपने टेस्ट करवानी है वो डिग्री की इन्फॉर्मेशन जो आपने वहाँ पे एंटर करनी है, ठीक है। अपना ग्रेड आपके उसमें जो आए हैं, इसके अलावा उस डिग्री की पिक्चर, वो तमाम चीज़ें आपका उसका इंस्टीट्यूट वगैरह पूछेंगे आपसे। वो एंटर करने के बाद थर्ड ऑप्शन हमारे पास अटेस्टेशन डिटेल्स का है, ठीक है। ये अटेस्टेशन डिटेल्स मैं आपको पिक्चर्स के थ्रू समझाता हूँ क्योंकि अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करने बैठूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे सेकंड सेक्टर के बाद आपने यहाँ पे जो भी आप इन्फॉर्मेशन अपनी पुट करेंगे एंड पे आपके पास यही ऑप्शन आएगा नेक्स्ट स्टेप का। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आपने करते जाना है। उसके बाद डिग्री डिटेल लेनी है। डिग्री डिटेल के बाद अटेस्टेशन डिटेल में आप आ जाएंगे। अटेस्टेशन डिटेल में आपने क्या चीज़ें एंटर करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे अटेस्टेशन डिटेल के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, तो हमारे पास वो आपसे पूछेगा कि आपने अटेस्टेशन जो करवानी है वो आपने इनसाइड द पाकिस्तान है, या डॉक्यूमेंट सेंड करवाना है या आउटसाइड है पाकिस्तान के। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे इनसाइड पाकिस्तान है। फिर आपने अटेस्टेशन किस तरह करवानी है, जिस तरह कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपको कुरियर के थ्रू डिग्री चाहिए तो वो आप वो सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, यानी अटेस्टेशन थ्रू कुरियर, ठीक है। या फिर आपको अर्जेंट चाहिए तो वहाँ पे आप अर्जेंट का ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करेंगे। एक और चीज़ आपको बताता चलूँगा, अगर आपने अपनी फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट की जो फोटोकॉपी अटैच करवानी है तो उसके लिए 700 रुपीज़ है। अगर आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, अटैच करवाना है, तो उसके लिए 1000 रुपीज़ है, ठीक है। उसकी फ़ीस 1000 है। और अगर आपने सिर्फ अपनी जो कॉपी है उसकी वो करवानी है तो उसकी 700 फीस है। टोटल जो अटेस्टेशन की, नॉर्मल अटेस्टेशन की जो फीस आपके पास बनेगी वो 2700 बनेगी। जबकि आपके पास अर्जेंट अटेस्टेशन के में जो फीस टोटल बनेगी वो है 7700, ठीक है। जिसमें 5000 आपकी जो अर्जेंट की फीस है इंक्लूड है, ठीक है। अर्जेंट के अलावा जो आपकी टोटल फीस है वो 2700 रुपये है, ठीक है। जो अगर आपने अर्जेंट नहीं करवानी तो उसमें आपका 2700 रुपये आपकी जो फीस है इसकी टेस्ट करवाने की। अगर आप अर्जेंट करवाते हैं तो उसका आपको 5000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब अटेस्टेशन डिटेल्स में हम वाले कॉलम में थे, आपने सबसे पहले सेलेक्ट किया कि आपने अर्जेंट या थ्रू कुरियर उसको टेस्ट करवाना है। उसके बाद आप यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट टाइप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। कि डिग्री की जो आपके पेज हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के वो कितने हैं, ठीक है। ट्रांसक्रिप्ट के पेज कितने हैं, प्रोविजनल सर्टिफिकेट के आपके पेज कितने हैं, या फिर और कोई सर्टिफिकेट्स हैं, इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट हैं, वो आपने यहाँ पे बताना है, ठीक है। यहाँ पे आगे आपको अमाउंट शो होती जाएगी कि आपकी जो टोटल अमाउंट है वो 2700 रुपये है, ठीक है। अगर आप अर्जेंट करवा रहे हैं तो उसका आपको मैंने बताया 5000 एक्स्ट्रा है। फिर उसके बाद आपसे वो पूछेगा कि आपने क्या अपनी ये डिग्री पहले भी टेस्ट करवाई हुई है। करवाई है तो आपने वहाँ पे येस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे अपना जो स्टेप नंबर है वो आपने मेंशन कर देना है कि ये मैंने पहले करवाई थी और इसका ये स्टेप नंबर था, ठीक। और अगर नहीं करवाई तो आपने यहाँ पे जस्ट इसको नो पे क्लिक करके इसको नेक्स्ट कर देना है। अब नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास 3 जो हमारे ऑप्शन हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। पर्सनल डिटेल भी, डिटेल ऑफ डिग्री भी, अटेस्टेशन डिटेल भी। नेक्स्ट पे हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है डॉक्यूमेंट अपलोड का। अब डॉक्यूमेंट में आपने क्या क्या चीज़ें अपलोड करनी है, सबसे पहले आपको CNAC की फ्रंट साइड आपने अपलोड करनी है, ठीक है। उसकी पिक्चर हो, क्लियर पिक्चर होनी चाहिए। CNAC की बैक साइड की पिक्चर हो, ठीक है। आपकी जो डिग्री है यानी बैचलर्स की डिग्री है
तो आपकी वो डिग्री की पिक्चर हो, इसके अलावा आपने ट्रांसक्रिप्ट जो है उसकी पिक्चर हो। तो ये 4 पिक्चर जो आपने अपने क्लियर जो है अपने पास रख लेनी है सेव करके। तो जब आप सेगमेंट में आएंगे तो आपने ये चारों की जो पिक्चर्स है यहाँ पे अपलोड कर देनी है। जब अपलोड कर देंगे आप, अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपके पास टिक का निशान आ जाएगा, और टिक का निशान आने के बाद सामने से आप चेक भी कर सकते हैं यहाँ पे कि आपकी जो अपलोड है वो सही हुई है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे आई का आइकन बना होगा, इससे आप चेक कर सकते हैं। अगर सही नहीं हुई तो यहाँ पे साथ ही डिलीट का ऑप्शन है, तो वहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं और दोबारा भी इसको अपलोड कर सकते हैं। अब हमारे पास एंड पे जो है 5th नंबर पे वेरीफाई डिटेल्स का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे अपनी जो डिटेल्स आपने पुट की हैं उनको वेरीफाई करेंगे एक दफ़ा कि आपने उसमें कोई चेंजिंग तो नहीं करनी है, आया कि आपने सारी जो डिटेल्स हैं वो करेक्ट पुट की है। उसके बाद हम दोबारा अगर पर्सनल डिटेल वाले कॉलम पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये देखिए एप्लीकेशन प्रोसीडिंग, यहाँ पे हम अपनी एप्लीकेशन को कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी कोई डिटेल आपने गलत पुट कर दी है, ठीक है, आप इस एप्लीकेशन को कैंसिल करके दोबारा भी रीफिल कर सकते हैं। ये यहाँ पे देखें, अगर कैंसिल करते हैं तो आपसे वो पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू कैंसिल दिस एप्लीकेशन। तो यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है ये कैंसिल हो जाएगी, या फिर न्यू अपनी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट करवा सकते हैं। तो ये पांचों जो सेगमेंट्स हैं ये पूरे करने के बाद यहाँ पे आपके पास हमारे पास डैशबोर्ड में अगर आप वापस जाएँ, ठीक है, तो यहाँ पे डैशबोर्ड में जब आप सारा अपने ओके कर देंगे, अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे, तो यहाँ पे आपकी जो माई एप्लीकेशन का जो पोर्शन है वहाँ पे आपकी एप्लीकेशन आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन आईडी, एप्लीकेशन टाइप, डेट, स्टेटस, व्यू, एडिट, ठीक है, आगे उसका फॉर्म। ये करने के बाद नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होगा टास्क असाइन टू मी। ठीक है, अब क्या टास्क असाइन टू मी में फिलहाल नो रिकॉर्ड फाउंड है। तो यहाँ पे आपके पास जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे, सबमिट करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपके पास स्टेटस शो होगा कि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है या रिजेक्ट हो गई है। ठीक है, वो आपकी एप्लीकेशन को चेक करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास एक्सेप्टेड का ऑप्शन आ जाएगा या रिजेक्टेड का ऑप्शन आ जाएगा। अगर तो आपके पास रिजेक्टेड का ऑप्शन आता है, फिर आपने यहाँ पे व्यू और एडिट वाले ऑप्शन में जाके उसमें देखने के क्या चेंजिंग करने वाली है, तो उसमें वो चीज़ जो है वो एडिट कर देनी, जिसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हुई थी। यहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट अब टास्क असाइन टू मी का यहाँ पे आपके पास सेगमेंट है। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपके पास यहाँ पे टास्क असाइन टू मी में भी कुछ चीज़ें शो होंगी। अब वो क्या होगा, आपने दो तरह से अपनी डिग्री जो है टेस्ट करवानी है, या फिर कुरियर के थ्रू, या फिर अपनी डिग्री टेस्ट करवानी है थ्रू अर्जेंट, यानी खुद आप जाके अपनी डिग्री ले रहे हैं। तो अगर तो आप कुरियर के थ्रू करवाते हैं तो यहाँ पे टास्क असाइन टू मी में आपके पास जो जो भी ऑप्शन शो हो, आपने वहाँ पे आपके पास ओपन का ऑप्शन होगा कि आप उस टास्क को ओपन कर रहे हैं। तो आपने ओपन पे क्लिक करना है तो आपके पास टास्क ओपन हो जाएगा। अगर तो आपने कुरियर वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया था तो वहाँ पे आपके पास कुरियर नंबर आपसे पूछेगा। ठीक है, आपने जब अपनी जो डिग्री है वो कुरियर करवा देनी है, तो आपको कुरियर नंबर और कंपनी जिसके थ्रू करवाई है, TCS कंपनी, तो आपने कंपनी का नाम और कुरियर नंबर वहाँ पे एंटर कर देना है। ठीक है, वो आपका टास्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपने खुद जाके वहाँ पे डिग्री कलेक्ट करनी है तो यहाँ पे आपके पास जो है उसको ओपन करेंगे, तो ओपन करने के बाद आपके पास शो होगा कि आपने जो अपनी डिग्री है अपनी डिटेल देनी है, कि जो बंदा वहाँ पे डिग्री लेने जा रहा है उसकी डिटेल क्या है, आप खुद जा रहे हो या कोई और ऑथराइज्ड पर्सन जो है वो जा रहा है। ठीक है, आपने उसकी डिग्री देनी है। ठीक है, जो भी आपसे पूछे नेम, CNAC नंबर, वो आपने वहाँ पुट कर देना है। ठीक है, पुट करने के बाद आपने अपनी स्लॉट वहाँ पे आपको शो होगा कि आपने किस दिन अपनी जो डिग्री है वो कलेक्ट करनी है, किस टाइम में करनी है, तो आपने डेट और टाइम भी वहाँ पे जो है मेंशन कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जब आप ये टास्क कंप्लीट कर लोगे, आपके पास एक और टास्क शो होगा जो कि आपका फ़ी का टास्क होगा। ठीक है, उसमें आपका चालान नंबर शो होगा। ठीक है, आपका चालान शो होगा, उसको आपने डाउनलोड कर लेना। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आपने जो उसको पे करने के बाद आपने वहाँ पे जिस बैंक के थ्रू पे किया है, बैंक का नेम और चालान नंबर आपने वहाँ पे एंटर कर देना है, और आपका जो अटेस्टेशन का जो ऑनलाइन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपके पास शो हो जाएगा कि आप अपने अपने कुरियर अगर कर दिया है, ठीक है, तो आपके पास थ्रू कुरियर आपको आपकी डिग्री रिसीव हो जाएगी। नहीं तो फिर आपके पास अगर आपने अर्जेंट वाला किया ऑप्शन, तो उसमें भी आपका आपने डेट और टाइम जो सिलेक्ट की है उस डेट और टाइम पे आप वहाँ जाके अपनी जो डिग्री है वो कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तमाम प्रोसेस था जिसके थ्रू जिसमें हमने जो डिग्री के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। बाकी अगर आपको अप्लाई करते वक्त कोई भी इशू आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ पे डाउनलोड मैनुअल का जो ऑप्शन, जो मैंने यहाँ पे आपको मैनुअल शो करवाया था ये, तो आप इस मैनुअल के थ्रू भी देख सकते हैं जहाँ से आपको समझ ना लगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको करके नहीं दिखाया है, क्योंकि यहाँ पे फिर वीडियो की लेंथ जो है वो बहुत लंबी हो जानी थी, आधे पौने घंटे की वीडियो चली जानी थी।
तो इस वजह से मैंने आपको जो मेन चीज़ें हैं, जो प्रोसेस है, वो कोशिश की है कि आपको समझा दूँ सारा कि आपने किस तरह जो है वो अप्लाई करना है। बाकी बाकी ये ज़रूरी नहीं कि आपने अगर अप्लाई करने बैठे हैं तो एक ही टाइम पे आप अप्लाई करके ही उठें। अगर आपका आधा जो प्रोसेस है वो करके आप जितना भी आप करेंगे आपका वो सेव होता जाएगा वर्क। जिस तरह कि मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूँ तो अभी मैंने सिर्फ़ अपनी प्रोफ़ाइल पिक्चर अपलोड की थी, अपनी पर्सनल डिटेल लिखी थी और अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल लिखी थी। वो देखिए वहाँ पे टिक लग गया है, ठीक है? अभी ये 2 चीज़ें मैंने नहीं लिखी, तो जैसे ही मैं इनको भी करूँगा तो यहाँ पे भी टिक लग जाएगा, ठीक है? तो आप ज़रूरी नहीं है कि ये नहीं कि अगर एक दफ़ा आप बैठ गए हैं तो अब भई अगर आपने इसको लॉग आउट कर दिया तो आपको दोबारा शुरू से करना पड़ेगा, शुरू से नहीं करना पड़ता, आपने जितना किया हुआ आपका वो वर्क जो है वो सेव हो जाता है। तो इस तरह आप जो अपने कोई भी जो डिग्री है उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और अपनी डिग्री को टेस्ट करवा सकते हैं। ये आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।